चंचल जल परी। चंचल हरे दांतों और सब्ज बालों वाली एक शौख नन्ही जल परी थी। वो नीली झील के सबसे ज्यादा गहरे हिस्से में रहती थी। एक दिन इसने दिल में सोचा, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उकता गई हूं। अब मुझे सैर के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। मैं सूखी जमीन पर जाकर देखूंगी कि वहां लोग किस तरह रहते हैं। उसने अपने दिल की बात दूसरी जल परी से कही, जो उसकी खास सहेली थी। उसने कहा, खुदा के लिए ऐसी गलती न कर बैठना, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन चंचल परी ने इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। इसी वक्त करीब के गांव से एक किसान की लड़की बाल्टी लिए हुए पानी भरने आई। बड़ी फुर्ती से चंचल तीर कर बाल्टी में आ गई। वो इस वक्त एक पानी के कीड़े के भेस में थी। ये भेस उसने लड़की की नजरों से ओझल रहने के लिए इख्तियार किया था। लड़की बाल्टी भर कर खेतों से गुजर कर अपने घर जाने लगी तो चंचल ने सोचा, अब मुझे इस लड़की से कुछ छेड़खानी करनी चाहिए। वो पानी में खूब जोर से उछलने कूदने लगी। बाल्टी का बहुत सा पानी छलक कर लड़की पर गिरा और उसकी कीमती पोशाक भीग गई। जल परी को बहुत मजा आया, क्योंकि उसके ख्याल में ये बड़ा अच्छा खेल था। जब लड़की पानी लेकर घर में पहुंची तो उसकी मां उसके भीगे कपड़े और आधी बाल्टी खाली देखकर बहुत नाराज हुई और बेचारी लड़की के 3-4 तमोंचे लगाते हुए कहा, पानी को केतली में उंडेल कर जल्दी से गर्म करो, बहुत देर हो रही है। चंचल ने कभी पहले केतली का नाम नहीं सुना था। आहा, मुझे केतली में और ज्यादा मजा आएगा। वो खुशी के मारे उछलने लगी और जब लड़की ने बाल्टी से पानी केतली में इंडेला तो वो भी जल्दी से कूद कर केतली में चली गई। लड़की ने केतली को अंगीठी पर रखा तो चंचल ने फिर उछल कूद शुरू कर दी। लेकिन इस बार पानी छलकाने में इसे कामयाबी हासिल न हुई, क्योंकि केतली का मुंह ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद ही चंचल ने हंसना और उछलना कूदना बंद कर दिया, क्योंकि उसे गर्मी महसूस हो रही थी। ये छोटी सी कोठरी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है। उसने सोचा, जल्द ही केतली खूब गर्म हो गई और चंचल जलने लगी। वो ऊपर नीचे उधर उधर केतली के पानी में डुबकियां खाने लगी। लेकिन पानी हर जगह गर्म था और जब पानी उबलने लगा तो इससे बर्दाश्त न हो सका। मदद, मदद, कोई मुझे बचाओ। कितने ताज्जुब की बात है, केतली में से किसी चीज के भिनभिनाने की आवाज आ रही है। लड़की ने अपनी मां से कहा। इतने में केतली से फिर एक चीख सुनाई दी, अरे मैं जली, कोई मुझे बचाओ। इसी वक्त पानी में उबाल आया। ढक्कन कुछ ऊपर को उठा और उन्हें साफ सुनाई दिया। नन्ही मनी आवाज में कोई कह रहा था, अब मैं शरारत नहीं करूंगी, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो। लड़की ने केतली को अंगीठी से उतार कर जमीन पर रख दिया। अचानक केतली का ढक्कन उछल कर दूर जा गिरा और एक हरे दांतों और सब्ज लंबे बालों वाली नन्ही लड़की कूद कर बाहर आ गई। इसके शानों पर 2 नन्हे नन्हे पर थे। अरे ये तो जल परी है, मां ने हैरत से कहा। बेचारी बदकिस्मती से पानी के साथ चली आई। चंचल जल्दी से मकान से निकलकर गांव की गलियों में भागने लगी। वो इस वक्त तक बेतहाशा भागती रही जब तक वो अपनी गहरी नीली झील की तह में न पहुंच गई। और फिर चंचल जल परी ने दोबारा खुश्की पर आने की हिम्मत नहीं की।